एक रात, एक चीख और एक केबिन जहाँ कोई रह ही नहीं रहा था या शायद रह रहा था। आखिर क्या है सच? तो गाइस, आज हम समझते हैं लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी वुमेन इन कैबिनेट 10 की स्टोरी। इस मूवी की इंस्पिरेशन ब्रिटिश ऑथर रुथ वेयर के बेस्ट सेलिंग नॉवल ऑफ 2016 वुमेन इन कैबिनेट 10 से ली गई है, जिसमें लॉरा ब्लैकलॉक मेन कैरेक्टर है। लॉरा ब्लैकलॉक एक जर्नलिस्ट है और वो जो भी जनरल लिखती है वो फेमस हो जाता है। कुछ ही दिन पहले उसके सामने एक औरत का कत्ल होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब होती है। वो ऑफिस में टेबल पर बैठी होती है, तभी उसको एक मेल रिसीव होती है जिसमें उसको एक बहुत ही अमीर आदमी रिचर्ड बर्मर की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है। उसकी वाइफ एनी बर्मर को 4 स्टेज कैंसर है। रिचर्ड बर्मर उसके नाम पर एक फाउंडेशन बनाने का सोचता है और वो सभी बोर्ड मेंबर्स को एक फंड रेजिंग गाला के लिए अपनी लग्जरियस यॉट पर नॉर्वे ले जाने का सोचता है और इसकी स्टोरी लिखने के लिए अब वो लोरा को इनवाइट करता है। लोरा सोचती है कि उसे ज़रूर जाना चाहिए। वो अपने बॉस से कुछ दिन की वेकेशन लेकर लग्जरियस यॉट के सफ़र पर निकल जाती है। वहाँ उसको अपना एक्स बॉयफ्रेंड बेन मॉर्गन मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बेन मॉर्गन एक फोटोग्राफर होता है और उसे एज अ फोटोग्राफर ही इन्वाइट किया गया होता है। लोरा अपने रूम में चली जाती है, जो कि कैबिन 8 होता है। वो बालकनी में खड़ी होती है तो उसको साथ वाले कैबिन से यूज्ड सिगरेट मिलते हैं। वो उनको डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन एक छोटी सी पार्टी होती है जिसके लिए लोरा तैयार हो रही होती है, तो उसको बेन की आवाज़ आती है, जो कि एक लड़की के साथ होता है। लोरा उसको स्टॉर्ट करने लगती है तो छुपने के लिए कैबिन 10 में चली जाती है। वहाँ उसको एक लड़की नजर आती है। लोरा उसको कहती है शायद मैं गलती से आ गई हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल आती है। बर्मर, जो कि रिचर्ड बर्मर की वाइफ है, वो लोरा को बुलाती हैं और उसे बताती हैं कि उसने अपना सब कुछ फाउंडेशन को डोनेट करना है। वो गाला के लिए लिखी हुई स्पीच लोरा को देती हैं और उसे कहती हैं कि इसे एक बार चेक कर लो। वो लोरा को कहती हैं कि इस बारे में हम बाकी बात कल करेंगे। फिर वहाँ से लोरा चली जाती है। लोरा अपने कैबिन में आकर सो जाती है। आधी रात को उसको किसी की चीखों की आवाज़ से जाग आ जाती है। वो फौरन बालकनी में जाती है, देखती है कि पानी में कोई लड़की चीखें मार रही होती है और डूब रही होती है। वो देखती है कि बालकनी की दीवार पर खून का निशान लगा होता है। वो सभी बोर्ड मेंबर्स को बताती है कि उसने पानी में किसी लड़की को डूबते हुए देखा है, बट जब चेकिंग करते हैं तो उनको पानी में कोई नजर नहीं आता। शॉर्ट मेंबर्स में से भी कोई मिसिंग नहीं होता। लोरा बताती है कि कैबिन 10 से आवाज़ आई थी, मगर रिसर्च के मुताबिक कैबिन 10 में शुरू से कोई था ही नहीं। लोरा सबको बताती है कि उसने एक लड़की को कैबिन 10 में देखा था, जो अब नहीं है, बट सब उसको कहते हैं कि तुमने कुछ दिन पहले ही अपनी आंखों के सामने कत्ल देखा है, इसलिए तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगली सुबह लोरा एनी बर्मर से मिलने जाती है, मगर उसको याद ही नहीं होता कि उसने लोरा को बुलाया भी था। उसके बाद लोरा बेन के पास जाती है और उसे रात वाली बात बताती है। बेन उसे कहते हैं कि ये बड़े लोग हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इन मामलों से दूर रहो। वो बेन के लैपटॉप में पिक्चर्स देखती है। लोरा को उसी लड़की की पिक्चर मिलती है जो उसने कैबिन 10 में देखी थी, और ये पिक्चर रिचर्ड की पार्टी की होती है। वो पिक्चर सबको दिखाती है, मगर कोई नहीं मानता कि वो इस लड़की को जानता है। लोरा स्पा के लिए जाती है तो उसे दीवार पर स्टॉप लिखा हुआ नजर आता है। लोरा को कैबिन 10 से किसी लड़की के बाल गिरे हुए मिलते हैं। वो उन बालों को पैकेट में डालकर संभाल लेती है। वो नीचे स्टाफ मेंबर के पास जाती है और उनको उस लड़की की पिक्चर दिखाती है जो कि मिसिंग थी। स्टाफ मेंबर्स को भी उस लड़की का नहीं पता होता। वो वहाँ से बाहर आ रही होती है तो उसे यॉट के डॉक्टर नजर आते हैं। वो लोरा से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लोरा कहती है कि मैंने सोचा क्यों ना बाकी का यॉट भी देख लिया जाए। ये कहकर लोरा अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में उसे एक वाइट कलर का धागा मिलता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि उसके रूम में कोई आया था। लोरा उसके बाद यॉट के पूल के पास खड़ी होती है तो उसे कोई पीछे से धक्का देता है। वो पूल में गिर जाती है। पूल का शेल्टर भी बंद हो जाता है और लोरा डूबने लगती है। वो चीखें मारती है तो बाकी सब उसे निकालने आ जाते हैं। वो सबको बताती है कि उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें कोई मारना क्यों चाहेगा। लोरा की नज़र तभी डॉक्टर के कफ पर पड़ती है तो उसका एक बटन टूटा हुआ आता है। लोरा को याद आता है कि उसके रूम में छोटा सा एक वाइट धागा मिला था, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर ही उसके रूम में आया था। लोरा फौरन अपना कोट ढूंढती है। जो उसने कोट की पॉकेट में लड़की के बाल संभाल कर रखे होते हैं वो अब गायब होते हैं। सबके बाद सब उसको पागल समझते हैं और बुरा भला कहते हैं। सबकी बातें सुनकर जब लोरा अपने रूम में चली जाती है तो उसके रूम का कोई दरवाज़ा खड़काता है। वो किसी को गुजरते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो यॉट के किसी बहुत नीचे वाले रूम में चली जाती है।
लोरा देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने केबिन 10 में देखा था। वो रोरा को कहती है देख लो मैं जिंदा हूँ। वो रोरा को कहती है कि रुक जाओ वो तुम्हें मार देगा। रोरा उसको बोलती है कि कौन मार देगा। वो लड़की की हुडी की कैप उतारती है तो उसे पता चलता है कि उसने विग लगाई हुई है और विग के बगैर वो बिल्कुल एन जैसी दिखती है। वो लड़की लोरा को धक्का देकर वापस चली जाती है। तब लोरा को बात समझ आती है कि जिस दिन वो एन से मिलने गई थी और एन को याद नहीं था कि उसने लोरा को बुलाया है, उस दिन वो एन नहीं थी बल्कि वो लड़की ही थी। एन जैसी दिखने वाली लड़की दोबारा लोरा को खोलने आती है। लोरा उसे कहती है कि तुम कौन हो, मैं जानती हूँ कि तुम एन नहीं हो। लोरा उसे पूछती है कि वो एन ही थी ना जो पानी में गिरी थी और तब से तुम एन बनने का नाटक कर रही हो। वो लड़की लोरा को पूरी स्टोरी बताती है। उस लड़की को रिचर्ड ने फेसबुक पर मैसेज किया था क्योंकि उसका फेस बिल्कुल एन जैसा दिखता था और उसे लंदन में पार्टी पर इनवाइट किया। बर्नमर ने बोला कि वो उसको बहुत पैसे देगा, बदले में उसको सिर्फ कुछ दिनों के लिए एन बनने का नाटक करना पड़ेगा क्योंकि एन बर्नमर को वसीयत से निकाल रही थी और अपना सारा पैसा फाउंडेशन को डोनेट कर रही थी। इसलिए बर्नमर एन को यॉट से पानी में गिराकर मार देता है और उसकी जगह उसके जैसी दिखने वाली लड़की को ले आता है और उसको बोलता है कि तुमने सबको ये बोलना है कि मैंने अपनी वसीयत चेंज कर दी है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बर्नमर के नाम कराना चाहती हूँ। वो सबके सामने ये बोलती है। सब हैरान तो ज़रूर होते हैं लेकिन उसके बाद सब पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। वो लड़की लोरा को कहती है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैंने बर्नमर की बात मान ली। लोरा उससे उसका नाम पूछती है और उसे कहती है कि कैरी वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मार देगा क्योंकि तुमने उसको कत्ल करते हुए देखा है। वो कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत बाकी नहीं छोड़ेगा। वो हम दोनों को मारना चाहता है, हमें मिलकर काम करना होगा। कैरी कहती है कि उसे वापस ऊपर जाना होगा और वो लोरा को बंद करके चली जाती है। बर्नमर डॉक्टर को कहता है कि लोरा को ढूंढकर उसे मार दो। रात को जब बर्नमर सो जाता है तो कैरी लोरा के पास जाती है और उसे बताती है कि बर्नमर तुम्हें ढूंढ रहा है। वो दरवाज़ा खोलकर चली जाती है। लोरा सुबह बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ बेन को लोरा की फिक्र होने लगती है। वो लोरा से मिलने के लिए उसके कैबिन की तरफ जाता है। डॉक्टर को सिक्योरिटी रूम में लोरा मिल जाती है क्योंकि लोरा को पता होता है कि डॉक्टर उसे मारने आ रहा है। लोरा उसे डरकर भागती है। लोरा देखती है कि डॉक्टर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है। डॉक्टर के साथ एक गार्ड भी होता है। वो लोरा को पकड़ लेता है और डॉक्टर अभी लोरा को इंजेक्शन लगाने ही लगता है कि वहाँ बेन आ जाता है और वो इंजेक्शन बेन को लग जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। लोरा अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग मार लेती है। बर्नमर को लगता है कि लोरा पानी में गिरकर मर गई होगी लेकिन वो जिंदा होती है। वो डॉक्टर को कहता है कि गाला के बाद कैरी को भी मार देना। लोरा पानी से निकलकर दोबारा यॉट पर जाती है। सब गेस्ट फन गाला के लिए जमा हो जाते हैं। बर्नमर कैरी को स्टेज पर बुलाते हैं, तभी वहाँ लोरा आ जाती है। वो स्टेज पर जाकर रिचर्ड से माइक ले लेती है। लोरा कहती है कि मैं एन की स्टोरी सबको ठीक तरह से बताना चाहती हूँ। रिचर्ड सिक्योरिटी को बुलाता है कि ये औरत पागल है, इसको साइड पर ले जाओ। कैरी जिसको सब फिलहाल एन समझ रहे हैं वो कहती है कि लोरा को बोलने दो। लोरा सबको स्पीच पढ़कर सुनाती है जो एन ने आज गाला में सुनानी थी, जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी सारी दौलत फाउंडेशन को डोनेट कर रही है। वो कैरी से पूछती है कि क्या ये सच है। कैरी कहती है हाँ यही सच है। रिचर्ड गुस्से में सबके सामने कैरी को कहता है कि ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सभी गेस्ट हैरान हो जाते हैं कि रिचर्ड एन को धमकी दे रहा है। रिचर्ड सबको बोलता है कि गाला यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि एन की तबीयत खराब हो रही है। कैरी जिसे फिलहाल सब एन समझ रहे हैं कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही रिचर्ड कैरी को पकड़कर कहता है कि अपने आप को समझती क्या हो, तुम एन नहीं हो। वो सभी गेस्ट के सामने कहता है कि ये एन नहीं है। रिचर्ड कैरी को गले से पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब कुछ गेस्ट देख रहे होते हैं। रिचर्ड कैरी को ब्रिज के पास ले जाता है। सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड को गोली मारती है जिससे वो नहीं मरता। वो कैरी को ब्रिज से नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी लोरा रिचर्ड को चाकू मारकर पानी में गिरा देती है जिससे रिचर्ड मर जाता है और कैरी की जान भी बच जाती है। यूं लोरा सब गेस्ट के सामने रिचर्ड की सच्चाई ले आती है और ये साबित कर देती है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। लोरा इस सब पर भी एक जनरल लिखती है और इसका ये जनरल भी बाकी सब जनरल्स की तरह बहुत फेमस होता है। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर इजीली अवेलेबल है और अगर आप देख चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मेरे चैनल पर आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है तुम सबको पता चल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।